होती है। आजकल की जो जनरेशन है ना, वो माँ बाप को माँ बाप नहीं समझती। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आपको लगा हो कि हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है? मेरा जो बचपन गुजरा है बहुत तंगदस्ती में और कह रहे हैं गरीबी में गुजरा है। जी, जी। पैसा है तो लोग तुम्हें इज्जत करेंगे, तुम्हें ना सलाम करेंगे, और आज पैसा तुम्हारे पास नहीं है, आप कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, कितने बड़े कुछ हो, तो सब किनारा काटेंगे आपसे। मुशाहिद भाई, कोई ऐसा केस हुआ है आपकी लाइफ में जो आपको हमेशा याद रहा हो? तो एक लेडी कह लगी मेरे भाई को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनको अभी 50,000 की नीड है। जिसने अपना हाथ ऐसे रखा, हुँ, उसका हाथ हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो कभी कभी मुझे भी ये लगता है कि यार मैं तो सुपरस्टार बन गया, मैं तो ऐसा बन गया। हुँ। तो मैं अक्सर फिर जाके हॉस्पिटल चले जाता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ कैसे कैसे लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे सामने हिंदू आ जाए, मुस्लिम आ जाए, सिख आ जाए, सबको मदद भेजता हूँ। एक फ़ोन आया एक लड़की का कि भैया मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, मुझे 5,000 भेज दो। दोस्ती को किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या दोस्ती अमीरी की ही दोस्ती होती है या गरीबी में भी दोस्ती रहती है? आपने लास्ट बार झूठ कब बोला था? मैंने अपनी बीवी से झूठ बोला था लास्ट बार। वो बेटियों में मेरी जान बसती है। जी। बेटियां तो हमेशा बाप की करीबी होती है। अगर आप ऐसा कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ तो आगे जाके आपके साथ आपको इज्जत नहीं मिलेगी। लोगों पे इल्ज़ाम लगते हैं, मदद करने वालों पे ज़्यादा लगते हैं कि आप तो ये कंटेंट बना लिया है, वीडियोज़ डाल रहे हो। तो आप इस सब पे क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ लोग होते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, वायरल होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी वीडियो से लोगों की मदद करते हैं। मेरे सामने आज ऐसे ऐसे ही शख्स बैठे हैं, जो अपनी वीडियोज़ के ज़रिए लोगों की मदद करते हैं और उनकी वीडियो इस एंटरटेनमेंट के दौर में इंसानियत को जगाती है। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मुशाहिद खान साहब का द सेट टॉक पर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बहुत-बहुत स्वागत है सर। और मैं अक्सर आपकी वीडियोज़ देखता हूँ और हकीकत है कि सबसे बड़ा जो धर्म है, वो लोगों की मदद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बुलाया, ये मेरा फर्स्ट ब्रॉडकास्ट है। मैं अब तक किसी ब्रॉडकास्ट पर गया नहीं हूँ। जी, मैं बचता हूँ, थोड़ी लाइमलाइट से बचता हूँ। लोग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, बुलाते हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ, तो मैं कतराता हूँ। लेकिन आपसे एक दिली मोहब्बत है, एक जुड़ाव है। आपने इतने दिन से बोला, खुर्रम भाई ने भी आपके बारे में जी। बताया, तो इसलिए आपने बुलाया और हम हाजिर हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मुशाहिद भाई, मेरा सवाल था कि ये शुरू कैसे किया आपने? शुरू तो मेरा जो बचपन गुजरा है बहुत तंगदस्ती में और कह रहे हैं गरीबी में गुजरा है। जी, तो मैंने देखा है, अपने आसपास देखा है, और मैंने अपने वालिद को बहुत खिदमत करते हुए देखा है। अच्छा। मेरे वालिद एक बस ड्राइवर हैं, अब तो रिटायर हो चुके। प्राइवेट बस चलाते थे, हमने अभी बोला कि रेस्ट कीजिए आप। तो उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो खाना काबे में गुजरी। अच्छा। वो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर थे, जो वहाँ खाने काबे में हरम शरीफ के अंदर जो मस्जिद को हमेशा बढ़ती रहती है मस्जिद, हुँ, कुछ ना कुछ होता रहता है। जो वहाँ बिल्डिंग टूटती थी तो उनका मलबा वो उठाते थे और वो बाहर लेके डाल के जाते थे। तो ज़्यादातर उनकी नमाज और जो भी है वो हरम शरीफ में होती थी। जी, उनकी अपनी 10-15 साल उनके वहीं गुजरे, उससे पहले वो कहीं और काम करते थे। तो हमने अपने वालिद साहब को देखा लोगों की खिदमत करते हुए। जैसे अक्सर हज पे लोग जाते थे, जी। तो हमारे वालिद साहब दिल खोल के खर्च करते थे, दिल खोल के। हम उनको बोलते थे, मैंने भी माशाल्लाह 2014 में मैंने उम्रा किया। अच्छा। और इत्तेफाक की बात देखो, ये बोलते हैं कि जब आप खाने काबे पे पहली नज़र डालो, तो आप जो दुआ माँगते हो वो दुआ कबूल हो जाती है जी, आपकी। तो मेरा बहुत मन था उम्रा करने का, तो मैंने 2014 में सोचा कि मुझे उम्रे के लिए जाना है। तो मैंने प्लानिंग बनाया। उस वक़्त मेरे वालिद साहब वहीं थे, वहीं काम करते थे, हरम शरीफ में ही काम करते। तो मैंने अपने वालिद साहब से बोला कि मुझे उम्रा करना है। तो वालिद साहब बोले रुक जा, अभी मत आ, अभी मत आ। लेकिन मैंने बिना बताए अपना वीज़ा कराया और मैं पहुँच गया अच्छा। उम्रा करने के लिए पहुँच गया। मैंने मक्का जाके कॉल किया अब्बू को रात के 3 बजे हुँ, कि अब्बू कहाँ पे हो? अब्बू ने उठाया एकदम, कि फ़ोन उठाया उन्होंने कि हाँ बेटा, कि मैं यहाँ पे हूँ। बोले कि तू आ भी गया? मैंने तो मना किया था। तो दिल में एक तमन्ना थी, बस जी, जज़्बा था कि मुझे जाना है, कैसे भी जाना है। तो वालिद साहब मुझे रात के 3 बजे लेने आए वहाँ पे, और फिर मैंने उम्रा किया माशाल्लाह। तो मुझे ये पता था कि खाने काबे पे नज़र जब पड़ती है तो पहली दुआ जो माँगोगे आप, वो आपकी दुआ कबूल होगी। जी, तो मैंने बहुत सोच के रखा था, मैं ये माँगूँगा, मैं वो माँगूँगा, अपने बच्चों के लिए माँगूँगा, बेटी मरियम के लिए माँगूँगा, बहुत चीज़ें मैंने सोच के रखी थी।
लेकिन जैसे ही मेरी नज़र खाने काबे पड़ी, मैं सब कुछ भूल गया हम्म, और मैं ज़ारा कतार रोने लगा। मैं बहुत रोया और बस मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह मेरी माँ को हज करा दे। अच्छा। पहली दुआ जो मेरी थी ना, पहली दुआ मेरी ये थी कि अल्लाह मेरी माँ को हज करा दे। उनकी बहुत तमन्ना थी, वो बीमार रहती थी, अभी है माशाल्लाह, बीमार थी तो लेकिन अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है। हम्म, आप जिस भी धर्म में जिसको भी मानते हैं, वो सुपर पावर तो एक है ना, जी। जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को चलाता है। तो मैंने दुआ माँगी और दुआ माँगने के बाद मैंने बस अपने जो अरकान थे पूरा किए, फिर मैं वालिद साहब से मिला, वालिद साहब मैंने बाल-वाल कटाए, मैं चला गया। अगली साल ही अल्लाह ने मुझे हज पे बुला लिया, अच्छा, अम्मी के साथ? अम्मी के साथ, अरे! नेक्स्ट ईयर। ये मैं अपनी आँखों के सामने बता रहा हूँ कि दुआ कैसे कबूल होती है, दुआ ऐसे कबूल होती है। हुँ, अगले साल ही मेरा वीज़ा लगा, अम्मी को हज कराया मैंने अपने, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे वालिद साहब ने भी हज किया। तो मैंने वहाँ पे अपने वालिद साहब को देखा, तो वालिद साहब हमारे वहाँ ट्रक ड्राइवर थे, तो इतनी सैलरी नहीं होती थी, हुँ, लेकिन जो वहाँ पे हाजी जाते थे, मेहमान जाते थे, वो उन पे बहुत खर्च करते थे। अच्छा। पूरी-पूरी सैलरी 3 दिन, 4-4 महीने की सैलरी पहले रोक के रखते थे वो, कि हुँ, हाजी आएँगे, उन पे खर्च करना है। तो मैं बोलता था, "अब्बू क्यों खर्च करते हो इतना?" तो वालिद साहब बोलते कि बेटा, ये अल्लाह के मेहमान हैं, जी। ये मेरे मेहमान नहीं हैं। ये अल्लाह के घर में आए हैं, अल्लाह के मेहमान हैं और मेरी खुशकिस्मती देखो कि मैं इन पे खर्च कर रहा हूँ। और बाखुदा जिसने अपना हाथ ऐसे रखा, हुँ, उसका हाथ हमेशा ऐसे ही रहेगा। जी। अल्लाह ताला उसको ऐसी-ऐसी जगह से, ऐसी-ऐसी चीज़ों ज़रिए। से नवाज़ेगा कि वो यकीन भी नहीं कर सकता कि कहाँ से क्या आया। और जब मैंने शुरुआत की तो उनको, वालिद साहब को देख के शुरुआत की, फिर इस्लाम देखो हर धर्म बोलता है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि भई आप अपना-अपना भरो, हर धर्म बोलता है, लेकिन इस्लाम सिखाता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रह गया तो आपकी नमाज़ भी कबूल नहीं है। जी, है ना? आपके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताया कि अगर आपका पड़ोसी गरीब है ना, तो अपने घर पे जो खाना बना रहे हो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दो। जी, कभी खुशबू ज़्यादा ना आए, उस पड़ोसी तक तकलीफ़ ना हो। जी, तो हमारे नबी ने हमें सिखाया, उनके रास्ते पे हम चल रहे हैं बस। जी, वहीं से सीखा, वहीं से अपने दिल में वही, और एक दिल था, नरम दिल है, हमेशा लोगों की खिदमत करने का सोचता हूँ, तो वही चल रहा है बस। जी। मुजाहिद भाई, अक्सर लोग वीडियोज़ बनाते हैं, कोई कॉमेडी की बना रहा है, कोई मतलब डांस की बना रहा है, लेकिन आप इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप भी किसी से इंस्पायर हुए हैं या आपकी इंस्पिरेशन आपके वालिद साहब ही थे? नहीं, मैंने किसी को देख के शुरुआत नहीं की थी जी, मैंने। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना शुरू किया, अपने वालिद को देखा कि वो कितनी खिदमत करते हैं। और लोग भला बुरा भी बोलते हैं, उन्होंने बहुत सी, अभी हमारे वालिद साहब ने बहुत से लोगों को सऊदी बुलाया, अपने खर्चे पे बुलाया, वैसे बुलाया, लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा कि हमें फंसा दिया, ये कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया। आज वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब भी हमारे और वो लोग भी ठीक है। लेकिन मैंने अपने वालिद साहब को देख के ही शुरू किया था, मैं उनको ही पूरा क्रेडिट देता हूँ कि उनको देख के मैंने ये खिदमत का काम शुरू किया। जी। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आपको लगा हो कि हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर? हाँ, मैंने बहुत बुरा वक़्त देखा है। मैंने पोलियो की ड्रॉप पिलाई है, अच्छा, घर-घर जाके ₹50 मिलते थे मुझे। उसके बाद में मैंने कुछ और तरक्की की तो 3-4 हज़ार मिलने लगे, फिर 12,000 की सैलरी की। फिर एक हमारे सीनियर थे, वो बिहार से थे और मुझसे कम क्वालिफ़ाइड थे, लेकिन वो मुझसे ऊपर मतलब उस पे जॉब। जॉब पे आ गए, मतलब सोर्स से। और उन्होंने बहुत तंग किया मुझे, अच्छा, बहुत तंग किया बाखुदा। मैं सर्दी में सुबह 7 बजे, 6 बजे बाइक पे उठा के अपने घर गाज़ियाबाद से, टोनिका सिटी से, और मैं धुलाना जाता था। अच्छा, करीबन 50-60 किलोमीटर का सफ़र था, बाइक से आना। मुझे ज़बरदस्ती तंग किया गया। जी, और बीच में बहुत सारे हादसे ऐसे हुए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। मुझे देखा, लोग पे तरस आया कि भाई पैसा तो ज़रूरी है। जी, पैसा है तो लोग तुम्हें इज़्ज़त करेंगे, तुम्हें ना सलाम करेंगे, और आज पैसा तुम्हारे पास नहीं है, आप कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, कितने बड़े कुछ हो, तो सब किनारा काटेंगे आपसे। जी। पैसा बहुत ज़रूरी है आपके आज के टाइम में। क्योंकि आप लोगों की मदद करते हैं और अक्सर उन्हीं लोगों की मदद ज़्यादा होती है, जी। जिनको पैसे नहीं है। तो हाँ। हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं, जैसे किसी की मदद करते हैं, तो कैसा फ़ील करते हैं उन्हें देख के? उन लोगों को मतलब उनकी बेबसी को देखकर? सबसे अच्छे तो मुझे ये लगता है कि मैं उनके करीब जाता हूँ, जी, उन लोगों से बात करता हूँ, तो मेरे अंदर कभी-कभी, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है,
जी। गलती होती रहती है। तो कभी-कभी मुझे भी ये लगता है कि यार मैं तो सुपरस्टार बन गया, मैं तो ऐसा बन गया। हुँ। तो मैं अक्सर फिर जाके ना हॉस्पिटल चला जाता हूँ। तो वहाँ देखता हूँ कैसे-कैसे लोग अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। जी। खाने को पैसे नहीं है। वो लोग अगर आप उन्हें ₹100 भी दे दोगे ना तो उन्हें ये लगेगा कि पता नहीं किसने क्या दे दिया। मुझे बहुत अपने आप पे प्राउड फ़ील भी होता है कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, क्योंकि अल्लाह चाहे जिससे काम ले ले। जी। वो मुताज तो है नहीं हमारा, कि मुशाहिद खान का तो मुताज है नहीं कि मुशाहिद खान से ही काम लेना है, वो जी। किसी चाहे उससे काम ले ले। लेकिन अक्सर मैं अस्पतालों में जाता हूँ, देखता हूँ लोगों को कि वो लोग कितने मजबूर हैं। अभी मैं रिसेंटली आपको बताना चाहता हूँ, रमज़ान के टाइम, नहीं रमज़ान से बाद में, सॉरी, मैं एक दिन सो रहा था रात में, तो 1 बजे मेरी आँख खुली। अचानक से सडनली मेरी आँख खुली और घबराहट सी होने लगी कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ? तो मैंने कहा अपनी वाइफ़ से, मेरी वाइफ़ बहुत सपोर्टिव है, जी। बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि घर का सपोर्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मैंने कहा, बोला मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, क्या पता किसी की मदद हो जाए। मैं रात के 1 बजे घर से पंत हॉस्पिटल चला गया, जी। करीबन 30-40 किलोमीटर मेरे यहाँ से है। उसके बराबर में अरविंद हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा अरविंद हॉस्पिटल का। तो वहाँ पे मैंने 2-3 लोगों की मदद की, तो थोड़ा-सा मुझे सुकून मिला। जब मैं घर जाने लगा, तो मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि सामने पंत हॉस्पिटल है हार्ट का, जी। कि मुशाहिद यहाँ चल, यहाँ हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो। तो रात के 1:30 बजे वहाँ पे पहुँचा, लेकिन मुझे कोई वहाँ पे दिखा नहीं। जब मैं वहाँ से चलने लगा तो कुछ फैमिली बैठी हुई थी, और फैमिली से मैंने अचानक से पूछा कि भाई क्या हुआ है? मेरे पास वीडियोज़ भी है, मैं हुँ। आपको भेजूँगा। क्या हुआ? तो एक लेडी कहने लगी मेरे भाई को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन होना है। मैंने कहा ठीक है भाई कराओ। तो रोने लगी वो, कहने लगी नहीं कैसे कराएँ? इमरजेंसी में एडमिट तो हो चुके, लेकिन उनको अभी 50,000 की नीड है। अच्छा। और कम से कम बाखुदा 7-8 लोग थे उनके, अच्छा। तभी 5-6 लोग और आ गए। कहने लगे भाई हम पैसे लेने के लिए गए थे, लेकिन पैसा मिला नहीं कहीं से भी। तभी उसकी वाइफ आ गई जिनको ऑपरेशन होना था जिनका। मैंने उनसे बात की, बहन क्या प्रॉब्लम है? कह रही भाई ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है और ऑपरेशन होना है। इन्होंने बोला कि 50,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि पंथ में ना वो पैसे लगते हैं, जी। स्टंट के पैसे लगते हैं। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें मेडिकल से हाँ, लगाते हैं। हाँ, वो ऑपरेशन के तो नहीं लेते, लेकिन जो आपको डलेंगी चीज़ें, स्टंट वगैरह, वो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। जब मैं पूरा मुतमईन होगा कि नहीं वाक़ई में ये ज़रूरतमंद है, मैं अपनी गाड़ी में गया, वहाँ मेरे पास बैग रहता है हमेशा। अच्छा। मैंने 50,000 रुपए निकाले, उस बहन को मैंने दे दिए। यकीन करो, इतना रोई वो, इतना रोई, कहने लगी सुना था हमने कि एक फरिश्ता होता है और ऐसा भी कोई होता है, ऐसी कोई चीज़ें होती है, अक्सर हुआ था, ऐसी कहानी सुनी है हमने भी कि अल्लाह ने मुझे वहाँ से उठाया, चल बेटा वहाँ जा, हॉस्पिटल जा, और वहाँ उसकी मदद की। जब मैंने 50,000 रुपए दिए, इस दौर में जहाँ कोई 5,000 की मदद ना करे, 500 रुपए की मदद ना करे, अनजान लोगों की मदद ना करे, मैंने 50,000 रुपए दिए, बाखुदा सारे लोग रोने लगे। तो अच्छा। मुझे उस वक़्त बड़ा प्राउड फ़ील हुआ कि अल्लाह तेरा बहुत-बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे इस काम में लगाया, वरना आज पता नहीं मैं कहाँ होता, ऑटो चलाता हुआ होता या कुछ और जी। काम करता होता, कुछ आता ही नहीं हमारे पे तो। नियत की बात है। नियत की बात है, दिल हमारा साफ़ है तो अल्लाह ने बस काम ले रहे हैं। मुशाहिद भाई, कोई ऐसा केस हुआ है आपकी लाइफ में इस इस वाले पीरियड में जो आपको हमेशा याद रहा हो इससे अलग, या आपने किसी की मदद की हो और वो मदद करने के बाद में वो कामयाब बैठी हो, जैसे किसी का ऑपरेशन हो गया या किसी की आपने हेल्प की हो और उसके बाद में उसकी फ़ोन या कॉल आया हो कि भाई। बहुत आते हैं, एक नहीं बहुत है। जी। कोई एक स्पेशल जो आपके दिल के करीब हो। एक हमारी बहन थी, अ, 2012-13 की बात है, उनके हस्बैंड का मर्डर हो गया था, अच्छा। या फिर 16-17 की बात होगी शायद। अ, उस्मानपुर पुस्ता के पास में सुबह के 4 बजे वो है ना दिल्ली जामा मस्जिद के सामने बसें लगती हैं, रेड फोर्ट के सामने जाने के लिए, जी। जैसे कुल्लू मनाली कहीं जाने के लिए, तो उसमें टिकट विकट वो कमीशन पे काम करते थे। सुबह 4 बजे वो आ रहे थे, तो किसी बात को लेके झगड़ा हो गया ऑटो वाले से, तो वो बीच बचाव में आ गए, तो वहाँ के जो नक्सली लोग थे उन्होंने उनको मार दिया, हुँ। उनको जान से मार दिया। उनके घर पे मैं गया, 1 महीने पहले बच्ची हुई थी उनके घर में। अच्छा। अल्लाह ने उनकी इतनी मदद कराई, इतनी मदद कराई, आज उसका खुद का घर है,
माशाल्लाह डोनेशन इतनी आई उसको, वो दुआ देती है कि भाई आज तुम ना होते तो मैं कहाँ होती, क्योंकि मैं कहा मैं नहीं होता, अल्लाह भेजता है, मैं नहीं आता कोई और आता। उन्होंने शादी कर ली दूसरी, अच्छा। बड़ी फोर्स से शादी की, 2 प्लॉट ले लिए अपने इसी डोनेशन से। और ऐसे-ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो ठीक हो चुके, पैरालाइज़ थे और चल नहीं पाते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ठीक हो चुके, फ़ोन करते हैं कि मुशाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आगरा में एक मैंने मदद भेजी थी, उसका ना यहाँ पे एक कुछ सिस्टम ऐसा था कि वो जो भी खाना खाते थे ना वो अटक जाता था। अच्छा। वो जब मेरे पास उनकी हालत आई, यकीन मानो, एक कंकाल होता है ना जैसे, बस उनके शरीर पे खाल के अलावा कुछ नहीं था, कपड़े और बॉडी, कुछ नहीं था। एक इमाम साहब हैं आगरा के, वो अभी भी टच में हैं, उन्होंने मुझे उनकी वीडियो भेजी कि मुशाहिद भाई ऐसे-ऐसे बच्चा है और उनको नीड है। वहाँ आगरा में मैंने पैसे भेजे, करीबन 70-80 हज़ार रुपए का खर्चा था उनका, उन पे वो भी नहीं हो रहा था। अच्छा। मैंने 80 हज़ार रुपए उनको भेजे, उनका ऑपरेशन हुआ। आज वो लड़का माशाल्लाह मुझसे भी हेल्थी है। अच्छा। कभी फ़ोन करता है तो बड़ा रोता है, कहता है मुशाहिद भाई आपने, मतलब मैं फिर वही बोलता हूँ कि मैं नहीं हूँ भाई, अल्लाह है करने वाला। जी। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोग दुआ देते हैं। अच्छा मुजाहिद भाई, आप सोसाइटी को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि लोग मदद नहीं करते एक दूसरे की, या नहीं कम करते हैं? करते हैं, लेकिन इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग सेल्फिश हो गए हैं। जी। लोग है ना सिर्फ़ अपना सोचते हैं कि बस मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरा सब कुछ हो जाए। और कुछ लोग हमसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन लोगों ने अ, मदद के नाम पे धंधा बना लिया माँगने का। जी। और हम ऐसे लोग मेरे साथ भी आते हैं कि देखने में उन्हें लगेगा कि हम उनको देखेंगे बड़ा अजीब लगेगा, यार इनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन उनका बैकग्राउंड जब मैं जानता हूँ, तो पता चलता है कि यार ये तो सालों से मदद के नाम पे पैसे ले रहे हैं। जी। तो ऐसे भी लोग हैं। तो एक अच्छे लोग भी होते हैं समाज में, बुरे लोग भी होते हैं। जी। आईना है सामने लगा हुआ है, आप उसमें जैसे देखोगे वो आपको नजर आएगा। जी। अपने आप को बुरा देखोगे, बुरे लोग नजर आएंगे। अपने आप को साफ सुथरा अच्छे लोग देखोगे तो अच्छे लोग नजर आएंगे। बस हमें तो काम ये करना है कि अल्लाह की रजा के लिए कि हमें लोगों की खिदमत करनी है। जी। शोहरत दौलत तो अल्लाह खुद ब खुद दे देगा। सलमान खान का डायलॉग है ना जी। कि एक बार अल्लाह सेहत दे, दौलत तो हम खुद कमा लेंगे। तो वो है, अल्लाह सेहत दे, दौलत तो आती जाती रहेगी। आपको कभी ऐसा फील हुआ है मदद करते टाइम पे, या आप किसी ने आपसे कहा हो कि आप, क्योंकि एलिगेशन लोगों पे लगते हैं, हम्म। लोगों पे इल्ज़ाम लगते हैं, मदद करने वालों पे ज़्यादा लगते हैं, कि आप तो ये कंटेंट बना लिया है, वीडियोस डाल रहे हो, तो आप इस सब पे क्या कहना चाहेंगे आप? हालांकि लोग इंस्पायर ही होते हैं इससे, हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों ने ये कंटेंट बना लिया है, आप तो वायरल होना चाह रहे हैं, तो इस सब पर आप क्या कहेंगे? आप गूगल पे सर्च करो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, जी। किसका नाम निकल के आएगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने गलत नहीं कहा? जी। क्या उनके ऊपर कूड़ा नहीं डाला? जी। क्या उनको पत्थर नहीं बरसाए? उनकी जूती मुबारक खून में तर हो जाती थी। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, ना उनका जैसा कोई आया ना कोई आएगा। जी। जब उनको लोग गलत बोल सकते हैं तो हमारी तो औकात ही क्या है? जी। तो हम तो सिर्फ ये सोचते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए काम करो भाई। जिस भी आप धर्म को मानते हैं, मैं हमेशा कभी भी पार्शलिटी नहीं करता। मेरे सामने हिंदू आ जाए, मुस्लिम आ जाए, सिख आ जाए, मैं सबको मदद भेजता हूँ। जी। लेकिन कोई कभी-कभी बहुत दुःख होता है। अभी अभी लास्ट टाइम मैंने एक हमारी एक नाबिना वो थी, अ, दादी थी, उनका बेटा था, उनका पैर टूट गया था। मैंने उनकी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इनको पैसे देने के लिए गया तो कहने लगे कि तुमने तो वीडियो बना ली, उनको दिखता नहीं था कुछ, तुमने तो ये कर लिया। तो मतलब उन्होंने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। तो मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि इंसान है, इंसान तो जी। दुखी होता है। लेकिन फिर भी मैंने उस दुःख को अलग छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह उस दादी का घर बनवाया, उस भाई का इलाज कराया। आज वही दादी मुझे दुआ देती है। तो एलिगेशन तो लगेंगे, जब आप नेक राह पे निकलोगे तो शैतान आपको रोकेगा, जी। बुराइयाँ, क्योंकि नेक काम कर रहे हो ना आप। नेक काम करोगे तो वो आपके दिल में डालेगा, छोड़ यार क्या ज़रूरत है लोगों की मदद करने की, मरने दे जो मर रहा है। तो भाई अच्छा काम करने के इच्छुक हो तो गाली सुनने के लिए भी तैयार हो जाओ, गाली मिलेगी आपको। जी। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का क्या रोल है? अभी वाली फैमिली का, क्योंकि वालिद साहब का आपने ज़िक्र किया और उससे हुँ, पता लगता है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं अपने वालिदैन से। आपकी बेटी है मरियम, हुँ। और वो भी आपके नक्शे कदम पर हैं, जी, माशाल्लाह। तो उनको किस तरह से देखते हैं आप?
या आप बेटियों को किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, बेटियों में मेरी जान बसती है। जी, बेटियाँ तो हमेशा बाप के करीब ही होती है। देखो, मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला। जी, मुझे मेरे माँ-बाप से सपोर्ट मिला। अगर मेरे माँ-बाप मुझे सपोर्ट ना करते तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता। उन्होंने भूखे रहे, मुझे पढ़ाया। मैंने हमेशा जो भी कुछ बोला उन्होंने एकदम अवेलेबल कर दिया। और एक ट्रक ड्राइवर होते हुए भी, मैं कोई अंबानी की औलाद तो हूँ नहीं, जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। तो मेरी फैमिली का रोल बहुत अहम है और मेरी वाइफ़ का मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है, मेरे बच्चों का सपोर्ट मिला है। मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ में एज़ ए फ्रेंड रहता हूँ, जो दोस्त रहता हूँ। जी, जैसे एक दोस्त अपने बच्चों से बात वो दोस्त से बात करता है, तो मैं अपनी बेटी से भी ऐसे ही बात करता हूँ। मेरे बेटा है अली सिकंदर, मैं उससे भी ऐसे बात करता हूँ। तो वो दौर चला गया जब बेटियाँ बाप से डरती थी, जी, अपने दिल की बात नहीं बताती थी। तो अब दौर बदल चुका है, एज़ ए दोस्त बन के रहो, क्योंकि ये माहौल ऐसा है, अगर आप दोस्त बन के नहीं रहोगे तो कोई और दोस्त बन के उनका गलत फ़ायदा उठाएगा। जी, तो मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ़ का, मेरे बच्चों का मेरी ज़िंदगी में अहम रोल है और मोटिव करते रहते हैं मुझे कि नहीं करना है, आपको करना है। मेरी बेटी बोलती रहती है मरियम कि आपको है ना यंग रहना है, हुँ, तो अब जिम जाया करो, पेट अंदर करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो बोलती रहती है। तो बस मेरी बड़ी बेटी है ज़ैनब, वो अच्छा सिंगिंग करती है, वो ड्रेसिंग सेंस उसी का निकाला हुआ है। अच्छा, वो चूज़ करके देती है, बाबा आपको ये शूज़ पहनने हैं आज, आपको ये अब पहनना है, आपको ये पहनना है। तो आपके अगर आपके लाइफ में एक अच्छी फैमिली है ना, तो आपकी ज़िंदगी जन्नत है। जी। अच्छा, आप बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे और लोगों से भी? जो मतलब अभी क्योंकि कहीं न कहीं बेटियों को दबा के भी लोग रख रहे हैं अभी, एजुकेशन के नाम पर कि पढ़ लिख के क्या होगा, रोटी बनानी है घर जाकर। नहीं, उसको किस नज़रिए से देखते अब हैं आप? तो भाईजान दौर बदल गया है। वो दौर जी, बहुत अब 2% लोग रह चुके हैं ऐसे कि जो बेटों को दबाते हैं। अब तो बेटों को पढ़ाने, और जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया, तब से तो आपके अंदर जो टैलेंट है वो आप दिखा सकते हो, बता सकते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, भाई बेटियों को पढ़ाओ, एक वक़्त की रोटी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ और ख़ासकर से बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि बेटी अगर पढ़ेगी तो नस्लों को पढ़ाएगी वो। जी, बेटा पढ़ेगा तो एक नस्ल चलेगी, और अगर बेटी कामयाब हो जाएगी ना तो 7 आपकी नस्लें चलेंगी, पुश्तनी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी, तो बेटियों को पढ़ाओ, उनको अच्छी तालीम दो। जी। आपको लगता है क्या कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंसानियत नाम का भी कोई सब्जेक्ट होना चाहिए? क्योंकि इंसानियत तो सबसे ऊपर होनी चाहिए। होना चाहिए, और टीचर समझाते भी हैं। जी। और इंसानियत कोई सब्जेक्ट नहीं, देखो मैं तो ये मानता हूँ इंसानियत कोई सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, लोगों को सिखाना तो चाहिए एक। सिखाना, ये देखो इंसानियत तो घर से सीखेगा आदमी। जी, स्कूल का ये नहीं कि स्कूल में जाके इंसानियत सीखेगा। वो जब अपने माँ-बाप को देखेगा, माँ-बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने डोनेशन दे, जी, डोनेट करे, अपने बच्चों के सामने उनके हाथ में। मैं अपने बेटा है अली सिकंदर, कल मैं एम्स गया था, तो मैंने उनको पैसे दिए कि बेटा ये अ, फला-फला को दे दो। एक भाई था, उनका पैर कटा हुआ था, तो उनको दे दिए। फिर बोला, बाबा मुझे भी दो पैसे, बाबा मुझे भी पैसे दो। मैंने उनको ₹100 दिए कि बेटा ले ₹100 कुछ अभी लेने का। तो पहले तो बोलेंगे चॉकलेट लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा। सामने एक उनको भाई दिखा व्हीलचेयर पे, जाके उनको पैसे दे आया। अच्छा, तो ये कहाँ से सीखा उसने? जी, उसने अपने माँ-बाप से सीखा। उसने सीखा कि मेरा बाप कैसे लोगों की मदद करता है। तो सबसे बड़ी पाठशाला सबसे पहले घर से ही, इंसानियत का पाठ है ना, घर से सीखा जाता है। जी। मुशाहिद भाई, एक नॉर्मल इंसान, एक बहुत अमीर आदमी तो एकदम हेल्प कर सकता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान है जो जॉब करता है, तो वो किस तरह से हेल्प कर दे? देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही हेल्प करो। सदका है ना, एक रोड से पत्थर का हटाना भी एक बहुत बड़ा सदका है। जी, और अल्लाह दिलों के हाल जानता है। जब आपके दिल में ये ख़्याल आएगा ना कि मुझे फला-फला आदमी की मदद करनी है, तो अल्लाह आपके ऐसे असबाब बना देगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह से आपको पैसे प्रोवाइड हो जाएँगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जी, लेकिन दिल में आपके सच्ची लगन होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे मुझे इस बंदे की मदद करनी है। अल्लाह कह रहा है कि आप मेरे राह में खर्च करो कि मैं उसका कितना दूँगा, 10 गुना, 70 गुना। तो ये तो एक यहाँ की कहावत है कि जी, 70 1 गुना। का 70। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैं पता नहीं कितना दूँगा। जब से मैंने ये काम शुरू किया है आज तक, मैंने शुरुआत में एक घर में राशन जाता था जी, हर महीने। आज अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 35 से 40 घरों में राशन जाता है। हर घरों में। और इस सिलसिले को करीब-करीब 6 साल हो गए। 6 साल से एक भी घर ऐसा नहीं है
कि जिस घर में एक भी महीने का राशन टूटा हो, हर महीने राशन हमें अपनी गाड़ी में डालना, ऑटो में डालना, अपने सरों पे डालना और जो बेवा यतीम बच्चे हैं उनके घर पे जाके डालना। तो पैसा बहुत ज़रूरी है मदद करने के लिए, लेकिन आप अगर पैसा नहीं है तो रास्ते से पत्थर हटा दो, 2 आदमी लड़ रहे हैं उनको उनको जी, रोक दो लड़ने से, अच्छी अच्छी तालीम दो लोगों को, नमाज के लिए बुलाओ, जो कुछ भी अच्छे काम के लिए बुलाओ, ये भी तो एक सही रास्ता है ना। जी, आप जब सही रास्ते पे जाओगे अल्लाह आपको पैसे भी देगा। जी। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? आपकी वीडियोज़ का वायरल होना, या आप सैटिस्फाई होते हैं लोगों की मदद करके? मैं ना सोशल मीडिया पे मैं कभी ध्यान ही नहीं देता। जी, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरे इतने व्यूज़ हो जाएँ, इतने कंटेंट हो जाएँ या फिर मेरा इतने मिलियन चले जाए, मैं वायरल हो जाऊँ। मेरा ज़हन में ये रहता है कि मैं कैसे लोगों की मदद करूँ, कैसे उनके घर में राशन पहुँचाऊँ। जी, मेरी वीडियो चले ना चले, लेकिन मेरा जो काम है ये अल्लाह ताला मेरा काम चलता रहे। सबसे बड़ा मुझे रिवॉर्ड ये मिलता है कि जब मुझे लोग पहचानते हैं। देखो, बाप के नाम से तो दुनिया जानी जाती है जी, कि भई फलाँ का बेटा, फलाँ का बेटा, फलाँ का बेटा। जब आपको आपके बच्चों के नाम से जाना जाए ना, अरे ये तो मरियम मुशाहिद खान के पापा हैं, ये तो उसके पापा हैं, तो बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। जब मुझे मेरे मेरे वालिद साहब को लोग कहते होंगे, "अरे आप तो मुशाहिद खान के अब्बू हो", तो उन्हें कितना खुशी होती होगी। ऐसे मुझे रिवॉर्ड मिलता है जब मुझे लोग बोलते हैं कि अरे आप तो मरियम मुशाहिद खान के पापा हैं, आप ज़ैनब के पापा हैं, आप सिकंदर के पापा हैं। तो मुझे खुशी होती है कि यार मुझे लोग कम जान रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ज़्यादा जान रहे हैं, उनसे ही मुझे वो मिल जी, रही है। तो ये मेरे लिए रिवॉर्ड है। लोग मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रोते हैं, लोग कंटेंट डांस का बनाते हैं। चलो अच्छी बात है, बनाओ, डांस का बनाओ, लेकिन हमारी वीडियो पे जो लोग जुड़े हैं ना, वो दिल से जुड़े होते हैं। वो जी, आपने भी मेरी वीडियो देखी होगी। जी, जी, जी। मुझे लगता है 1 दौर ऐसा आया होगा, कोई भी वीडियो पे आप मेरी वीडियो पे कभी ना कभी रोए ज़रूर होंगे। जी, मैं कह तो रहा हूँ कि आँखों में से आँसू आ हाँ, जाते आप क्यों रोए हो आप? क्योंकि आपका दिल का अटैचमेंट है। हैं। जी, हम कोई नाचने-गाने की वीडियो तो बना नहीं रहे। तो यही मेरे लिए रिवॉर्ड है कि लोग मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जी। आपके हिसाब से एक सच्चे और अच्छे आदमी की क्या पहचान है? देखो, जो आदमी लोगों के काम आ रहा है, जी, वो सच्चा इंसान है। ऐसे भी अलग-अलग धर्म के लोग देखें जो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन वो लोग उनका पड़ोसी भूखा मर रहा है, तो क्या ऐसी पढ़ाई का, ऐसे जो धार्मिक आप किताबें पढ़ रहे हो, उससे क्या फ़ायदा उसका भी बताओ, जब आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है तो। जी, मैंने बहुत जगह पढ़ा कि अगर आप इंसानियत के लिए काम नहीं कर रहे, तो आप चाहे मुफ्ती बन जाओ, आलिम बन जाओ, कोई कितने बड़े ज्ञानी ज्ञानी बन जाओ, आप है ना अच्छे इंसान नहीं हो नहीं सकते। हो सकता। अच्छे इंसान बनने के लिए आपको लोगों की भलाई करनी पड़ेगी। सूट-बूट से अच्छे इंसान नहीं, अरमानी का शूज़ पहन लिए, अरमानी की शर्ट पहन ली, चश्मा लगा लिया, गूगल पे लगा लिया, तो उससे अच्छे इंसान थोड़ी बनते हैं। जी, अच्छे इंसान तो आपके किरदार आपका किरदार बताते हैं ना, अच्छे इंसान है या नहीं है आप। आप खाने खा रहे हो, आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है, जी, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? जी। मुजाहिद भाई, आप लोगों के करीब रहते हैं और ख़ासकर उन लोगों के जो लोग कमज़ोर हैं या गरीब हैं। तो दोस्ती को किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या दोस्ती अमीरी की ही दोस्ती होती है या गरीबी में भी दोस्ती रहती है? नहीं, गरीबी की दोस्ती ज़्यादा बेहतर होती है अमीरी से। अच्छा, अमीरी की दोस्ती भी होनी चाहिए आजकल, है ना। देखो, अमीर दोस्त का होना भी बहुत ज़रूरी है। जी, अमीर दोस्त को ना कभी काम तो आ जाता है कम से कम कि भाई मुझे आज ज़रूरत है, इसके मुझे ये ज़रूरत है। लेकिन गरीब दोस्त है ना, हमेशा दिल से साथ रहता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत मालदार नहीं, लेकिन हम 20-20, 25-25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह साथ में हैं। अमीर दोस्त भी हैं, गरीब दोस्त भी हैं। और जो गरीबी में साथ दे वो सबसे बड़ा सिकंदर है। जी, अमीर अमीर अगर आप होगी आपके बाद तो 70 दोस्त बन जाएँगे आपके। आज मुशाहिद खान को लोग कहते हैं ये तो मेरे चाचा का लड़का है मुशाहिद खान। कोई कहता है कि भाई जी, मुशाहिद खान को जानते हो? अरे हाँ भाई, मुशाहिद खान को जानता हूँ। मुशाहिद खान तो मेरा पड़ोसी है। मुशाहिद खान तो ऐसा है, मेरे चाचा का बेटा है। वो लोग बोलते हैं जो मुझे कभी गाली देते थे। जी, आज बोलते हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो अमीरी में तो सब रिश्तेदार बन जाएँगे आपके, सब दोस्त बन जाएँगे आपके। लेकिन जो गरीबी में आपका साथ दे, वो बात अलग है। जी। अच्छा, आपको क्या पसंद है? अपनी इस लाइफ़ से अलग हटा दिया जाए, तो कुछ चीज़ें हैं आपको जो आप पसंद करते हैं? या मैं कोई खेल हो गया या क्रिकेट फिर का बहुत दीवाना हूँ मैं। अच्छा, मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, मेरी खुद की टीम है और अच्छे खासे मैं भी खेल लेता हूँ। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ हमेशा, क्रिकेट का मेरी दीवानगी है और 6-7 साल से मेरी टीम बनाई हुई है, मैंने खुद की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्रिकेट के बाद में कोई मेरा पैशन है वो लोगों की मदद करना। अच्छा, दिन हो, रात हो, अभी देखो मेरा एक फ़ोन है, ये बेटी चला रही है मेरा फ़ोन, ये फ्लाइट मोड पे रहता है। अगर अभी मैं इसको ऑन कर लूँगा ना,
तो अभी भी लाइव आपके पास में अभी दिखा दूंगा डेमो, लोग कॉल करना शुरू कर देंगे, भाई मुझको ये प्रॉब्लम है। कल फ़ोन आ जी मेरे घर में सबमर्सिबल लगना है, पैसे भेज दो। एक कह अच्छा। जी मेरा घर बनना है, पैसे भेज दो। एक कह जी मेरी शादी टूट गई है, मुझे मुकदमा लड़ना है, पैसे भेज दो। तो ऐसे लोग भी आते हैं, एक कह रहा है रिचार्ज करा दो जी मेरा, भाईजान मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मेरा रिचार्ज करा दो। एक फ़ोन आया एक लड़की का कि भैया मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, मुझे 5000 भेज दो। तो ऐसे-ऐसे लोग भी आते हैं, मैं अच्छा, हँसता फनी भी, मोमेंट भी है फनी आपके? मोमेंट भी है, जी, हँसता मैं यार कैसे-कैसे लोग पैसे माँग रहे हैं मुझसे। और ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो रोते हैं, ऑनलाइन मैं देखता भी नहीं हूँ, उनको पैसे भेज देता हूँ उनकी जी। बातें सुन के। तो ज़िंदगी है, चलती रहेगी भाई। अच्छा, क्रिकेटर कौन पसंद है फिर आपको? क्योंकि फेवरेट तो होगा आपका कोई? फेवरेट क्रिकेटर तो शॉट जो मुझे पसंद है विराट कोहली के पसंद है। जी। विराट कोहली मुझे बहुत पसंद है, और जो बॉलर है वो राशिद खान पसंद है मुझे। अच्छा। अफ़गानिस्तान जो स्पिनर है, हुँ। वो बड़ा जादूगर है। शेन वॉर्न के बाद मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा स्पिनर नहीं है। वो जो चले गए, मुरलीधरन चले गए वगैरह, वो तो बहुत अच्छे-अच्छे थे, लेकिन अभी जो हाल ही में है, तो वो राशिद खान को मैं अच्छा क्रिकेट वो मानता हूँ बॉलर। और मेरी विराट कोहली की तो दुनिया के फैन है, विराट कोहली तो जी। है ही है। अच्छा मुशाहिद भाई, एक छोटा-सा रैपिड फायर करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल था, एक वर्ड में आप इंसानियत को बयान कीजिए। खिदमत। खिदमत। अगर एक दिन के लिए सब कुछ फ्री कर दो, हुँ। तो आप सबसे पहले क्या चीज़ फ्री करोगे? सबसे पहले बिजली फ्री करूँगा। बिजली से ही सब कुछ चल रहा है ना। अच्छा। बिजली फ्री करूँगा भाई, बिजली से इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है। अब बिजली फ्री कर दूँगा जी। भाई। सुबह का वक़्त आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या शाम का वक़्त? मुझे नाइट का, रात का वक़्त। सुबह का वक़्त तो सोने के लिए होता है, लेकिन नाइट का जो पहर होता है ना, 2 बजे के बाद में 4 बजे के बीच में जो वक़्त होता है, वो इबादत भी करो और वो शांत माहौल होता है बिल्कुल। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, थॉट सोचना है कोई, तो मुझे शाम का अच्छा रात का अच्छा, रात का मिडनाइट अच्छा लगता है। अच्छा, आपके आपके बचपन का क्या सपना था? कोई एक बचपन सपना था आपके बचपन का कोई बचपन में? सपना ही नहीं था मेरा। बचपन में अच्छा। कभी तो मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता था, कभी मैं डॉक्टर बनना चाहता था, कभी क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं खिचड़ी बनना चाहता था। मैं आज मैं कुछ नहीं बना, मैं नथिंग हूँ, मैं कुछ भी नहीं, ना मैं क्रिकेटर हूँ, ना मैं पुलिस में मैंने 2-3 भर्ती मारी, ना मैं भर्ती हो पाया। मुझे क्या पता, अल्लाह को यही मंज़ूर था। बस अल्लाह को खिदमत में लेना था, मैं खिदमत में आ गया। तो बचपन में कोई मेरा वो नहीं था, कोई एम लेके नहीं चला मैं। आज एम लेके चलता शायद मैं कुछ बन जाता। जी। एक काम जो आपको खुशी देता हो? खिदमत। जी। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं अपना या इग्नोर कर देते हैं? मेरी टीम है, वो पढ़ती है, मैं कभी-कभी पढ़ता हूँ। तो मेरी टीम को मैंने बोला हुआ जवाब दिया करो, तो कमेंट सेक्शन में क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना लाखों के हिसाब से, तो पढ़ता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। कुछ को मैं पर्सनली जवाब भी देता हूँ, लेकिन इतने सारे कमेंट्स होने की वजह से मैं सबका जवाब नहीं दे पाता। और फेसबुक का एल्गोरिदम ये भी है कि आपने ज़्यादा कॉपी पेस्ट, अगर आपको किसी ने सलाम भेजा, आपने कॉपी पेस्ट ज़्यादा कर दी, तो आपको मैसेज ब्लॉक कर देगा वो। जी। तो इस वजह से मैं देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। डीएम लोग मुझे करते हैं, वो भी देखता हूँ मैं। अच्छा, कोई ऐसी रील है आपकी जिसे देख के आपको भी अच्छा लगा हो कि यार ये मोमेंट बड़ा अच्छा कैप्चर हो गया? जिसको आपने खुद भी देखा हो बनाने के बाद में और आपकी भी आँखों में आँसू आ गए हो कि हाँ ये। बहुत सारी रील्स हैं मेरी, एक रील नहीं, मेरी 75 रील ऐसी हैं जिनको मैं रोने लगा खुद। जी। वीडियो बनाते-बनाते अभी एक लोनी का एक मैंने वीडियो शूट किया था। एक लड़का था, टीचर था, बहुत अच्छा टीचर, लोगों को बच्चों को पढ़ाता था। वो यहाँ से गुड़गाँव गया, गुड़गाँव जाने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक से था, और आज उसकी पोज़ीशन मैं आपको वीडियो भेजूँगा। सर की हड्डी निकाल के एम्स में रखी हुई है, पैरालाइज़ हो गया और वो कोमा में है। मैं जब उसकी वीडियो बना बना रहा था, तो मैं इतना रोया कि यार अल्लाह, कहाँ से मैं कहाँ आ गया। मैं अपने आप को भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा बहुत-बहुत शुक्रिया कि तूने हमें आँखें दी, हाथ दिए। लोग कहते हैं कि यार मुझे दुनिया में कुछ नहीं मिला। जी। कहते हैं ना अक्सर कि दुनिया में कुछ नहीं मिला मुझे, तो अल्लाह अपनी अपनी ज़िंदगी से नाराज़ रहते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई, अंधे से पूछ के उसको क्या नहीं मिला? किसके जिसके 2 पैर नहीं है उनसे पूछ उनको क्या नहीं मिला? अल्लाह ने हमें हाथ-पैर अच्छे दिए हुए हैं, आँखें दी हुई हैं, अच्छा चेहरा दिया हुआ है, इससे बेहतर क्या चीज़ है यार? मेहनत करो, कमाओ। अभी जी। हमारे यहाँ पे एक हादसा हुआ था एक लेडी का, वो कपड़े सुखा रही थी, तो कपड़े सुखाते-सुखाते बिजली के तार पे उनका कपड़े डल गए। दोनों हाथ काटने पड़े, और दोनों हाथ काटने के बाद में उनका जो खर्चा है ना, आर्टिफ़िशियल हाथ लगाए उन्होंने, 45 लाख रुपए में 2 हाथ लगे।
जी। और 45 वो भी ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते उन हाथों से आप, खाली बस वो लग गए कि हाँ, कुछ थोड़ा बहुत काम कर लो। यार शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह तूने मुझे हाथ दिए, पैर दिए, आँखें दिए, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी में नाराज़ रहते हैं कि जी मैं हमारे पास तो ये नहीं हुआ, हमें दौलत नहीं मिली, हमें ये नहीं मिली। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, सलमान खान की बात मानो कि अगर सेहत है, तो पैसे तो कमा लेंगे। जी। अच्छा मुजाहिद भाई, अब थोड़ा-सा ये थोड़ा फ़नी है। जी। आपने लास्ट बार झूठ कब बोला था? लास्ट बार मतलब जो अपनी फैमिली से हो मैंने अपनी या बीवी से झूठ बोला था लास्ट बार, परसों ही झूठ बोला। अच्छा। किसी बात को ले पूछा उन्होंने कहाँ गए थे या कुछ खाने के ऊपर बात थी, मैंने कहा तभी मैंने झूठ बोला। अक्सर बीवी से झूठ बोलता हूँ मैं। बीवी के अलावा तो मेरा झूठ पकड़ा जाता है, बीवी थोड़ा-सा पकड़ के भी है ना इग्नोर कर देती है। जी। अच्छा, अगर आपको सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करोगे उस सुपर पावर से? सुपर पावर अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूँगा? जी। बस मेरे तो ज़हन में खिदमत ही चलती है भाई। हॉस्पिटल बनवाऊँगा, अच्छे-अच्छे लोगों की खिदमत करूँगा, लोगों के घर में राशन भरवाऊँगा, नेक रास्ते पे लोगों को लेके जाऊँगा, बस यही करूँगा। और ये वॉर चल रही है, इस वॉर को रुकवाऊँगा। जो आजकल ये वॉर चल रही है ना, अच्छा। कभी इज़राइल की, कभी ईरान की, कभी यूक्रेन की, कभी रशिया की, अगर मेरे हाथ में ताकत आ गई ना, भैया मोहब्बत से रहो, बस। जी। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इज़्ज़त, पैसा या सुकून? देखो सब चीज़ मिली हुई है आपस में। जी। पैसा होगा तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए। अगर आपके पास सुकून नहीं है ना, मैंने ऐसे-ऐसे बिलियनर देखे हैं जिनके पास में अरबों-खरबों की संपत्ति है, लेकिन उनकी ज़िंदगी से सुकून चला गया। जी। वो टैबलेट खा-खा के सोते हैं। वो दिन में रातों को सो नहीं पाते। ज़हन में उनके कुछ ना कुछ चलता रहता है और मैं देखता हूँ कि एक मज़दूर सड़क पे सो जाता है, पत्थर पे सो जाता है। पैसा ज़रूरी है, जी। आज के दौर में बेहद ज़रूरी है, लेकिन अगर पैसा हो इतना पैसा हो गया कि सुकून ही आपका ज़िंदगी से निकल गया, तो ऐसे पैसे का फ़ायदा क्या है ये जी। बताइए आप? तो सुकून मैं मानता हूँ कि सुकून ज़िंदगी में है ना, तो ये बाकी चीज़ बाद में है। मुजाहिद भाई, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस नाम से याद रखें? क्योंकि दुनिया से सबको जाना है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि मुझे लोग इस तरह से याद रखें? देखो मैं ज़िंदगी मौत का तो कुछ नहीं पता कब जी। चले जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे जाने के बाद लोग जाने के एक खिदमतगार के लोग में जाने की खिदमत करने वाला हेल्पिंग हैंड के नाम से जी। कि एक मुशाहिद भाई थे, वो लोगों की खिदमत करते थे। मैं कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे सेलिब्रिटी माने या मुझके साथ सेल्फी खिंचवाएँ या मुझे व्यूज़ की कोई तमन्ना मुझे कभी नहीं है। बस ये है कि अल्लाह मुझसे ये जो मेरा काम है ये लेता रहे। जी। मुशाहिद भाई, मैं अक्सर अपने हर गेस्ट से बोलता हूँ कि लोगों को एक मैसेज दें। हुँ। तो आपसे तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि आपका मैसेज बहुत भारी भरकम मैसेज होगा। और क्योंकि लोग, मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोगों ने ज़रूर शुरू की होगी आपकी वीडियोज़ देखने के बाद में हेल्प करना। और इसको हमें इसी नज़रिए से देखना चाहिए कि वीडियोज़ बनाने का मतलब ये नहीं है कि लोग वायरल हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि असल लोगों तक हेल्प पहुँच पाती है। किसी को अगर वीडियोज़ की मुझे पता चला कि मुशाहिद भाई हेल्प करते हैं, तो मैं भी इन तक पहुँचूँगा कि भाई मेरी भी हेल्प करो। तो ये भी एक बेनिफिट है सोशल मीडिया का। तो आप एक मैसेज जो लोगों को देना चाहें? जब मैंने ये काम शुरू किया था, अब से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल हो गए होंगे। उस वक़्त सोशल मीडिया पे एक बंदा ऐसा नहीं था, एक बंदा था वरुण परूथी। जी। आपने उनकी वीडियो देखी होगी, सोशल एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, लोगों की हेल्प करते रहते थे। या तो वो थे, उसके बाद में मुस्लिम कोई बंदा अगर मैं था, तो वो मैं था जो जी। लोगों की ऑनलाइन मदद ऐसे तो लोग बहुत करते होंगे, ऐसी जी। बात नहीं, जब से दुनिया आई है। मेरे बाद में लोग इतने लोग आ गए जो आज हमारे भाई कैफ हैं, हाजी सलमान साहब हैं, जी। बहुत सारे ऐसे नाम मैं आपको गिनवा दूँगा, जिन्होंने खिदमत काम शुरुआत किया मेरे बहुत बाद। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई कम से कम लोग मुझे गाली दो। मैं कहता हूँ कि आप मुझे भर-भर के गाली दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन खिदमत का काम करो। जी। आप चाहे ₹10 ही दो लेकिन दो किसी को। एक घर में राशन पहुँचाओ लेकिन आप राशन दो किसी को। तो जी। मैं चाहता हूँ। आपने पूछा कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि अपने माँ-बाप की इज़्ज़त किया करो। जी। जिस इंसान ने खुर्रम भाई को देखो आप। जी। खुर्रम भाई आज इस मुकाम पे हैं, क्या अपने टैलेंट की वजह से हैं? कोई टैलेंट नहीं उनमें, ना मुझ में कोई टैलेंट है। वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना हँसेंगे। लेकिन आज वो इस मुकाम पे हैं तो अपनी माँ-बाप की दुआओं का असर है कि जी। लोग उन्हें जानते हैं। आज उन्हें लोग क्यों जानते हैं?
अरे ये तो वही खुर्रम है ना जो अपनी माँ के साथ वीडियो बनाता है, जी, ये होता है ना। तो माँ बाप की दुआ आपको कहाँ लेके जाएगी आप यकीन नहीं कर सकते। जी, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था शायद, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर वो गलती हो जाए, जी, शायद मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह से कि अल्लाह मेरा जन्नत में साथी कौन होगा? जी, आपने सुनी होगी एक, हुँ, मेरे जन्नत में साथी कौन होगा? तो अल्लाह ने कहा कि वो तो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करते थे, अल्लाह के दोस्त थे मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने कहा कि तेरा फला-फला कस्सार, फला-फला कसाई तेरा दोस्त होगा। अच्छा, तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरत में कि अल्लाह, कसाई मेरा दोस्त? मैंने सोचा कोई वली अल्लाह तुम्हारा दोस्त होगा, कोई सहाबी, कोई नबी, कोई ऐसे जन्नत में साथी होंगे, कि नहीं तेरा दोस्त फला-फला कसाई होगा। उस वक़्त वो कसाई मौजूद था। तो वो अल्लाह के नबी उस घर उसके कसाई के पास गए, तो रूटीन में अपनी वो चीज़ें कर रहा था, जो गोश्त बेचना, काटना, वो करना रूटीन में था उसके। अब से 5000 साल पहले वो मैंने जगह देखी है। मैं जी, मिस्र गया हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ अल्लाह से बात करते थे, वो पहाड़ कोहितूर पहाड़ मैंने देखा अपनी आँखों से। अच्छा, मैं गया हूँ वहाँ पे, जहाँ 40 दिन तक अल्लाह के नबी से बात की है मूसा अलैहिस्सलाम ने, उनकी कौम मुर्तद हो गई थी, वो जगह मैंने देखी है। मैं मिस्र जी, भी गया हूँ, जॉर्डन भी गया हूँ। तो कसाई के पास गए अल्लाह के नबी, उन्होंने देखा रूटीन में वो चीज़ चल रही है, तो उन्होंने बोला यार मैं ना वो हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे ठहरा ले 1-2 दिन के लिए। तो उस वक़्त की मैंने कहा, भाई ठहर जाओ, कोई फ़ॉर्मेलिटी तो होती नहीं थी आज के दौर में कि यही आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, कौन हो, क्या हो? ठहर गया। तो रूटीन के बाद में वो उन्होंने अपनी दुकान बंद करी, गोश्त के कुछ टुकड़े अपने बैग में लिए जो बच गए थे अच्छे से, और चला गया। वहाँ जाने के बाद में मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे-पीछे चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे कि इसकी क्या ऐसी चीज़ है जो अल्लाह को इतनी पसंद आई? जी, घर पे गए तो एक बुढ़िया लेटी हुई थी। बुढ़िया लेटी हुई थी, तो वो बेचारे कसाई वहाँ गए, उन्होंने अपनी बुढ़िया को उठाया, खुद आटा गूँधा, उनकी बीवी नहीं थी, खाना बनाया और फिर अपने हाथ से खाना खिलाया, उनके बाल-वाल मतलब उनकी खिदमत करी। मूसा अलैहिस्सलाम ये सारी चीज़ देखते रहे। तो बुढ़िया कुछ बड़बड़ा रही थी क्योंकि बोल नहीं पा रही थी, ऐसे कुछ करके। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई ये क्या कह रही है? तो कहने लगी नहीं जी, ये तो हमारी माँ तो दीवानी है, कुछ नहीं कह रही। नहीं कुछ तो कह रही होगी, कि जी ये कह रही है कि अरे यार! अल्लाह ताला तुझे ये कह रही है कि अल्लाह ताला तुझे मूसा का साथी बनाए। अल्लाह ताला तुझे मूसा का साथी बनाए। तो उस माँ की दुआ ने उस छोटे से इंसान को कहाँ से कहाँ लेके कर दिया। उस वक़्त के नबी उस वक़्त के नबी के बराबर में लाके खड़ा कर दिया, दोस्त में ला कर दिया। तो मैं हमेशा अपने बच्चों, जो मेरी वीडियो देख रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने माँ-बाप की इज़्ज़त किया करो। जिस माँ-बाप ने आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया, लिखाया, आपको इतना बड़ा किया, उनकी इज़्ज़त करो। क्योंकि मैं भी अब सोचता हूँ जब मेरे बच्चे मुझसे कभी-कभी ऊँची आवाज़ में जब बात कर लेते हैं, तो मुझे एहसास होता है कि मैंने भी कभी अपने माँ-बाप से ऊँची आवाज़ में बात की होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की नहीं मैंने। तो अपने माँ-बाप से बहुत दुःख होता है उन्हें, बहुत तकलीफ़ होती है। आजकल की जो जनरेशन है ना, वो माँ-बाप को माँ-बाप नहीं समझती। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो, दुनिया में तरक्की हो, नाम हो आपका, तो अपने माँ-बाप का दामन पकड़ लो, उनके पैर पकड़ लो। अल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा, अल्लाह आपको आखिरत में भी कामयाब करेगा। मैं 40 साल मेरी उम्र है। जी, मैं जब घर से अगर 10 दफ़ा भी निकलता हूँ, तो मैं 10 के 10 दफ़ा अपने माँ-बाप से सर पे हाथ निकलवा के निकल रखता हूँ। 10 दफ़ा अगर मुझे क्रिकेट भी खेलने जाना है ना, मुझे बाज़ार भी जाना है ना, यकीन मानो भाई आप कि मैं अपने माँ-बाप मेरे ज़िंदा है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, उनको सर पे हाथ जब रखते हैं, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, जी, तो पता नहीं कितने बड़े हादसा, कितनी बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे अमाल जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इस दुनिया से चली गई, जब अल्लाह के नबी अल्लाह से मिलने के लिए गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम को रोक दिया अल्लाह ने कि रुक जा, सँभल के आना। तेरे लिए दुआ करने वाली इस दुनिया से चली गई। तो माँ तो वो मर्तबा है। तो माँ-बाप की बस यही मेरी कहना चाहूँगा कि माँ-बाप की इज़्ज़त करो, चाहे आपके माँ-बाप कैसे भी हों आपके माँ-बाप, लेकिन आपके वो माँ-बाप हैं। इज़्ज़त करोगे तो कामयाब हो जाओगे, दुनिया में भी, आखिरत में भी लोग आपको सर पे बिठाएँगे, बस। बिल्कुल
सही बात है, इमोशनल कर दिया आपने मुशाहिद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और बहुत मज़ा आया मुझे आज इस बात में, जी, जी। क्योंकि मैंने सब लोगों के साथ में पॉडकास्ट कर लिया, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें सब कुछ है और इंसानियत सबसे ऊपर ही रहनी चाहिए। मुशाहिद भाई, आपकी बेटी भी आपके साथ में आई हैं, जी। और आप, मुझे लगता है कि हमेशा ही उनके साथ रहते हैं, तो मैं उनको भी चाहूँगा कि वो भी आपके बारे में कुछ कहें। आ जाओ मरियम। मरियम साथ में रहती है। अस्सलाम वालेकुम सभी वालेकुम को। सलाम। मरियम, कैसा लगता है पापा के साथ में आपको? पापा के साथ में मतलब बहुत अच्छा लगता है, जैसे उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ बिल्कुल ऐसे फील नहीं होता कि मतलब पापा हैं पापा फ्रेंड की तरह इतने रहते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड, हमें बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको पापा इतने अच्छे मिल रहे हैं, आपने भी सही कहा कि बहुत लोग अपनी बेटियों को ना मतलब बहुत दबा के रखते हैं, बाहर जा रही हो, कहाँ पे जा रही हो, अपने पेरेंट्स को बताओ, अच्छी बातें पूछते हैं। बहुत लोग बता के कहीं और जा रही हैं, वो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम उनको जहाँ पे जा रहे हैं हम वो बताएंगे और वो जाने देते हैं आराम से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, और बस मेरी ये है कि मेरा बचपन से सपना था कि अभी भी बच्ची हूँ कह रहे हो तो, कि मैं हेल्पिंग लाइन में जाऊँ। तो मेरा बस ये है, बाबा को देख देख के अभी मैं बहुत खुश होती हूँ, बाबा हेल्प करते हैं, मैं हेल्प करती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले। मुजाहिद भाई, ये सबसे ज़्यादा प्राउड प्राउड मोमेंट मैं कहूँगा आपके लिए, कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटी भी इस काबिल है कि वो आपके सामने चेयर पर बैठी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बोला ना आपको पहले जी। कि जब वो लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप मरियम मुशाहिद खान के फादर हो, कभी-कभी तो ये बोलते हैं कि मुझे मुशाहिद खान नहीं बोलते, "अरे! मरियम मुशाहिद खान हो ना?" जी। मैं कहा, "हाँ भाई, मैं मरियम मुशाहिद खान हूँ।" तो उन्हें ये लगता है कि मैं ही मरियम मुशाहिद खान, तो बहुत प्राउड फ़ील होता है कि भई आपके बच्चे कामयाब हो रहे हैं, और कामयाब भी ऐसी लाइन में हो रहे हैं कि लोग उनको इज़्ज़त की नज़र से देखें। जी। कामयाबी का दर्जा ये नहीं कि लो आपके 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएँ, आपको लोग गलत कमेंट करें, आप कपड़े उतारें लोगों के सामने, जी। वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी वो है कि आपको लोग एक इज़्ज़त की नज़र से देखें। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम को ये तो अल्लाह के रसूलों का काम है, उस काम को आगे बढ़ा रही है। जी। मरियम, आप कुछ कहना चाहेंगी लड़कियों से? अपने पेरेंट्स के साथ एक तो मतलब ऐसे रहो, बहुत होती हैं कि लड़के भी बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ, तो आगे जाके आपके साथ आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपके साथ ही ऐसा होगा, आपके बच्चे आपके साथ ऐसे करेंगे, आपको कोई मतलब इज्जत नहीं देगा। आप अपने माँ बाप को इज्जत दे रहे हो, देखो आपको खुद ही कामयाबी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जी। आप खुद ही मतलब आपको हाँ अंदर से लगेगा कि मैं अपने माँ बाप को इज्जत दे रहा हूँ, लोग आपको इज्जत देंगे। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, कौन करेगा? जी। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, मुझे वक्त देने के लिए। मुजाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भाई, आप लोग भी देखिए इस चीज़ को कि किस तरह से एक बाप को अपनी बेटी की परवरिश करनी चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई आपका भी, आपने इतना वक़्त दिया मुझे। खुश रहिए और आपको लोग सपोर्ट कीजिए भाई को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मुझे आप सपोर्ट करते हैं, भाई को वो सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।